ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात स्तुतं मृगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबन्धं निखलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे पौष मास के शुक्ल पक्ष के बुद्ध प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा। इस बार पौष शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत जो है वह 4 जनवरी 2023 दिन बुधवार को किया जाएगा। बुधवार के दिन पड़ने के कारण इस व्रत का नाम है बुद्ध प्रदोष व्रत। और बुद्ध प्रदोष व्रत में व्रतकर्ता को चाहिए कि इस दिन अधिक से अधिक हरी वस्तुओं का प्रयोग करें, हरे वस्त्र धारण करें, गाय को हरा चारा खिलाएं और भगवान शिव का अर्चन बिल्व पत्र से करें। इस प्रकार बुद्ध प्रदोष व्रत में हमें हरी वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। प्रदोष व्रत वाले दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जगकर स्नान आदि करके भगवान शिव के सम्मुख प्रातः काल प्रदोष व्रत का संकल्प कर लें और प्रातः काल भगवान की सूक्ष्म रूप से पूजा अर्चना करके सारे दिन ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का मन ही मन जाप करें, भगवान शिव का स्मरण करें, ध्यान करें। इस प्रकार शिवमयी भाव रखते हुए प्रदोष व्रत को रखना चाहिए और शाम को संध्या काल में प्रदोष काल में भगवान शिव की विशेष पूजा करें। पंचामृत से अभिषेक करें, जल से अभिषेक करें, बिल्व पत्र से भगवान शिव का अर्चन करें। हो सके तो भगवान भोलेनाथ को इस दिन 108 बिल्व पत्र चढ़ाएं, आपकी विशेष कामना जल्द पूरी हो जाएगी। इस प्रकार पूजा करके प्रदोष व्रत की कथा हमें श्रवण करनी चाहिए। तो चलिए श्रवण करते हैं बुद्ध प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। बंधुओं, आदरणीय श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करा रहे हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, बुद्ध प्रदोष व्रत में व्रतकर्ता को एक बार ही भोजन करना चाहिए और इसमें हरी वस्तुओं का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। यह व्रत शंकर भगवान का प्रिय व्रत है। शंकर जी की पूजा धूप दीप बिल्व पत्र आदि से की जाती है। इस संबंध में एक प्राचीन कथा है जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, कृपया ध्यान देकर सुनो। सूत जी कहते हैं, पुराने समय में एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद दूसरी बार अपनी पत्नी को लेवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने अपने सास ससुर से कहा कि वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को अपने नगर को लेकर जाएगा। इस पर उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि देखो, बुधवार को पत्नी को विदा करा कर ले जाना शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर अपनी पत्नी के लिए पानी लेने को गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर और भी आश्चर्य में पड़ गया कि उस पुरुष की शकल हूबहू उससे मिलती है। हम सकल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तुम्हारा पति है? तो वह बेचारी
असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंखें भर आईं। वह भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई है जो मैं बुधवार को अपनी पत्नी को विदा कराकर लाया हूँ। भविष्य में मैं ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई, वह दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया। बंधुओं, वह पुरुष मन ही मन भगवान शिव को धन्यवाद करता हुआ अपने घर पहुंचा और उस दिन के बाद वह पति पत्नी नेम पूर्वक बुद्ध प्रदोष व्रत रखने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय।